हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी सभी प्रकार से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उसको करने का भरसक प्रयास किया गया है। माना जा रहा है कि इन विकास कार्यों पर करीब 118 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। शिव उद्यान के अलावा केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के ध्यान और विश्राम के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक ट्रैक पर 4 चिंतन स्थलों का भी निर्माण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 18 किलोमीटर मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए चिंतन स्थलों का निर्माण हो रहा है। ये चिंतन स्थल रामबाड़ा, छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली और चन्नी कैंप जैसी जगह निर्मित हो रहे हैं। इन चिंतन स्थलों में तीर्थयात्रियों को ध्यान संगीत सुनाई देगा, जो उन्हें भक्ति रस का एहसास कराएगा। इसके अलावा यहाँ आराम करने और स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी होगी। यहाँ दीवारों में लगी डिस्प्ले LED में बाबा केदारनाथ मंदिर के दृश्य भी दिखाई देंगे। केदारनाथ धाम के विकास कार्य में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल में शंकराचार्य की 12 फुट की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। इसी के साथ गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। यानी केदारनाथ धाम को इतिहास और आस्था की धरोहर को सलामत रखते हुए विकास और पर्यटन की पगडंडी से जोड़ा जा रहा है। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। पिछले साल 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में भाग लिया। चारधाम यात्रा ने उत्तराखंड के पर्यटन को आसमानी ऊंचाई प्रदान की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुल गए हैं। भक्त भव्य यात्रा कर रहे हैं। जयकारों का उद्घोष है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन की दिव्यता का अनुभव उन्हें मिल रहा है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की वजह से पर्यटन को बहुत गति मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है, चाहे वो आध्यात्म के तौर पर पर्यटन हो या फिर एडवेंचर टूरिज्म की बात हो। चार धाम क्षेत्रों में अब तक लाखों की भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। पिछले साल के रिकॉर्ड टूटने की वो उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में देश के कोने कोने से जो लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी वजह से उत्तराखंड में आर्थिकी के तौर पे बहुत मजबूती मिल रही है। वैसे तो हर साल चारधाम यात्रा होती है, लेकिन इस यात्रा की खासियत ये है कि हर साल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार खास तौर से काम कर रही है, जिसकी वजह से इन दिव्य धामों में लगातार सहूलियतें बढ़ रही हैं और सुविधाएं बढ़ने का असर है कि चारों धामों में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रभु की बहुत कृपा है, यहाँ आना आसान नहीं है। प्रभु जी जब बुलाते हैं तो आदमी चला आता है। व्यवस्थाएं किस तरह की थी, क्या कुछ? बढ़िया है, बढ़िया है। चारधाम यात्रा की जब शुरुआत हुई तो खुद सीएम धामी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा के लिए आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, चारधाम यात्रा इस बार अलग रिकॉर्ड बनाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि पिछले साल जब 2 साल की बंदिशों के बाद यात्रा की शुरुआत हुई थी तो करीब 46 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। गंगोत्री में 6.25 लाख तीर्थयात्री, यमुनोत्री धाम में करीब 5 लाख श्रद्धालु, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा में रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जबकि चारधाम यात्रा से 211 करोड़ का कारोबार हुआ। दरअसल उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दौरान मौसम की दुश्वारियों से श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए संकल्पित है। सीएम धामी कह चुके हैं कि सरकार का प्रयास रहेगा कि जो भी श्रद्धालु यात्रा खत्म होने के बाद अपने घर लौटे, वो देवभूमि में बिताए गए समय की स्वर्णिम यादों को साथ लेकर जाए। निश्चित रूप से पिछले साल की जो यात्रा थी, उस यात्राओं से अनुभव लेते हुए और उस यात्रा में जो और अच्छा करने की आवश्यकता थी, उन सभी के लिए इस बार काफ़ी पहले से, बहुत पहले से ही जो है सभी चीज़ों की देखरेख की गई है और समीक्षाएं भी की गई हैं। लगातार मैंने भी अपने स्तर से कोशिश करी है कि यात्रा सभी के लिए सरल हो, सुगम हो। सरकार का सुविधाओं पर फोकस है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चिंता है।
यही वजह है कि दर्शन के इंतजामों से श्रद्धालु गदगद हैं और स्वर्णिम यादों को लेकर घर लौट रहे हैं। देखो इतनी बड़े अगर भीड़ में अगर आप देखेंगे व्यवस्था बनाना बड़ा भारी है, पर यहाँ पे फिर भी मैनेजमेंट है, हर धाम पे मैनेजमेंट है। अच्छा है। आप कुछ नहीं, काफी अच्छा रहा हमारा, हमने बहुत अच्छे दर्शन करे, बहुत अच्छा एंजॉय करा हमने। चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने वाली यात्रा माना जाता है, क्योंकि इसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को खासा लाभ होता है। उत्तराखंड सरकार का चारधाम यात्रा को भव्य बनाने के पीछे एक खास मंशा है। दरअसल धामी सरकार देवभूमि को देश के पर्यटन का हब बनाना चाहती है, जिसमें चारधाम और अन्य धार्मिक स्थलों का विकास मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए सरकार का फोकस खासतौर पर धार्मिक स्थलों के विकास और वहां की सुविधाएं बढ़ाने पर है। सुरेन डसीला, जी मीडिया। और चारधाम यात्रा जब जब शुरू होती है, प्रदेश में कारोबारियों और स्थानीयों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होती हैं और लोगों को खूब रोजगार मिलता है। चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती ये संख्या देवभूमि में चहुमुखी खुशियां लेकर आती है, क्योंकि चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या की वजह से होटल, हेली कंपनियां, घोड़े खच्चरों के मालिक, टैक्सी कारोबारी और पार्किंग मालिकों समेत तमाम व्यापारियों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार से लेकर चारधाम क्षेत्रों तक परिवहन की सेवाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। कहा जाता है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से सीधा फायदा हरिद्वार, ऋषिकेश से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के कारोबारियों को होता है। श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे तो रोजगार अवश्य ही बढ़ेगा, क्योंकि जब भीड़ होगी तो हर किसी को इसका फायदा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और वास्तव में जो है जब यात्रा खुलती है, हमारा जो उत्तराखंड ज्यादातर चारधाम यात्रा की शुरुआत के 2 महीने पहले ही तमाम होटल की बुकिंग फुल है। चारधाम क्षेत्र में आने वाले लोग होटल के अलावा टेंट व्यवस्था को भी खासा पसंद करते हैं। इन क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए टेंट कॉलोनी की भी व्यवस्था की जाती है। तो इन धार्मिक स्थानों के साथ साथ उसी रोजगार पे जुड़ा है। जब लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो उसी साथ साथ हमारा रोजगार भी काफी अच्छा बढ़ जाता है। चारधाम यात्रा क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु स्थानीय उत्पाद को भी पसंद करते हैं, जिससे लघु उद्योग को भी फायदा मिलता है। घोड़े खच्चर व्यापारियों को भी इस दौरान अच्छी खासी कमाई होती है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का बड़ा फायदा रोजगार के क्षेत्र में भी मिलता है, क्योंकि जिस तरह से चारधाम यात्रा बढ़ती है तो लोगों के रोजगार में भी बड़ा फायदा होता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की तमाम दुकानें आपको हर चारधाम क्षेत्र में दिखाई देंगी, जहां पर लोग जो पूजा से संबंधित सामान है या फिर प्रसाद के तौर पे सामान है, ये सारा सामान तो बेचते ही, इसके अलावा जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको भी बेचा जाता है। उत्तराखंड में विभिन्न धामों तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। एविएशन सेक्टर को अच्छे खासे राजस्व वाला सेक्टर माना जाता है। इस सेवा की शुरुआत से जहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं राज्य सरकार को बड़ा राजस्व हासिल हो रहा है। तमाम होटल फुल हैं इस वक्त, तमाम रेस्टोरेंट फुल हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि चारधाम की ओर लगातार जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वो प्रदेश में रोजगार के स्तर पर भी बड़ा फायदेमंद है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है। इस यात्रा की वजह से प्रदेश के लाखों व्यापारियों और सरकार को काफी आमदनी होती है। इसीलिए सरकार का जोर रहता है कि न सिर्फ यात्रा में बेहतर इंतजाम हो, बल्कि ये सफल तरीके से संचालित भी हो। सुरेन डसीला, जी मीडिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।